हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है मैकेनिक्स के ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे मूवमेंट इन वेक्टर फॉर्म। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार क्या होता है एंट्रेंस एग्जाम में डायरेक्ट आपको मूवमेंट जो है वेक्टर फॉर्म में ऑप्शन दे देता है। वहां पर जैसे आप अगर किसी फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन किए तो आपको ऑप्शन ए में मिल गया 20i, ऑप्शन बी में मिल गया 20j, ऑप्शन सी में मिल गया 20k और ऑप्शन डी में मिल गया ऑल ऑफ द एबव। तो वहां पर कंफ्यूजन होता है। जैसे मान लीजिए आपको फोर्स दे दिया हुआ है 10 न्यूटन का और डिस्टेंस 2 मीटर का और इस पॉइंट के अबाउट आपको मूवमेंट निकालने के लिए बोल रहा है, तो क्लियर है कि मूवमेंट जो है वह 20 हो जाएगा। अब ये देखिए, अब डायरेक्ट मेथड से निकाले तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो सब में सेम आ रहा है, पर अब एक चीज आप नोटिस कर रहे हैं कि इसमें डायरेक्शन अलग हो सकता है। तो यहां पर यही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम किस मेथड के मदद से बनाए कि हम आसानी से जो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को बता दे। तो वहां पर मूवमेंट इन वेक्टर फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर एकदम हो गया। तो मूवमेंट इन वेक्टर फॉर्म में हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं कि मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसका मतलब है कि एक फिक्स डायरेक्शन उसके पास होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और फिक्स डायरेक्शन भी होता है। तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ force and perpendicular distance about which the movement is calculated या about which the body is rotating is known as movement in vector form। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। द क्रॉस प्रोडक्ट, इसका मतलब अगर आप मूवमेंट को ले रहे थे, ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इस पर क्या करेंगे, इसके ऊपर एरो बना देंगे। ये क्या है? तो क्रॉस प्रोडक्ट है, किसका है? तो फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, अबाउट विच द बॉडी इज रोटेटिंग। इसका मतलब है कि फोर्स को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे किससे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ, जिसके अबाउट बॉडी या जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी रोटेट कर रहा है, तो उसको हम लोग मूवमेंट इन वेक्टर फॉर्म कहेंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको यह याद रखना है कि जो मूवमेंट आप लिखेंगे मूवमेंट इन वेक्टर फॉर्म एफ क्रॉस आर, अगर आप ऐसे करके मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम लोग इसको क्लॉकवाइज माने। रिपीट कर रहे हैं, हो सकता है किसी बुक में एफ क्रॉस आर को जो है वो एंटी क्लॉकवाइज माने। तो अलग अलग बुक में रेफरेंसेस अलग अलग दिया रहता है, इसलिए आप जरा भी कंफ्यूजन नहीं करेंगे। आप अपना एजम्पशन लिख देंगे कि हम इसको प्लस मान रहे हैं और इसको माइनस मान रहे हैं, गलत नहीं होता है, ठीक है। तो रिपीट कर रहा हूं, एम इज इक्वल टू एफ क्रॉस आर, हम लोग इसको क्लॉकवाइज माने हैं। अगर हम एम इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ लिखेंगे तो इसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मानेंगे। और हम मान के चल रहे हैं कि क्लॉकवाइज जो है वो प्लस है और एंटी क्लॉकवाइज जो है वो माइनस है। किसी किसी बुक में हो सकता है जस्ट उल्टा दे देगा, तो वहां ये नहीं समझना है कि हम गलत बता रहे हैं। रेफरेंसेस है, एजम्पशन है, कोई भी मान सकता है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमको फोर्स को वेक्टर के फॉर्म में लिखना है। तो जब भी हमको फोर्स को वेक्टर के फॉर्म में लिखना होगा तो फोर्स इन वेक्टर फॉर्म F इज इक्वल टू एफ एक्स आई, मतलब x डायरेक्शन में उसका कितना मैग्नीट्यूड है, y डायरेक्शन में कितना मैग्नीट्यूड है और z डायरेक्शन में कितना मैग्नीट्यूड है। तो इसको कहेंगे एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के। कोई दिक्कत नहीं। और पोजिशन वेक्टर, पोजिशन वेक्टर का मतलब होता है कि अगर किसी भी बॉडी को ऑरिजिन से रिप्रेजेंट किया जाए तो ऐसे वेक्टर को हम लोग पोजीशन वेक्टर कहेंगे, जो ऑलरेडी आपको पढ़ा दिए हैं। तो पोजीशन वेक्टर को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम लोग मान लेते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब अगर हम लोग मूवमेंट निकालना चाह रहे हैं किसी भी बॉडी का, जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए आपके पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है। एक्स एक्सिस में अगर एक्स एक्सिस होगा तो उसमें जो वेक्टर यूज करेंगे उसको आई कैप कहेंगे। वाई एक्सिस में अगर कोई वेक्टर का डायरेक्शन दिखाएंगे तो जे कैप कहेंगे, और अगर जेड डायरेक्शन में किसी वेक्टर का डायरेक्शन को दिखाएंगे तो उसको के कैप कहेंगे। क्लियर है? अब मान लीजिए कि मेरे पास एक पॉइंट है O और यहां से एक लीवर लगा हुआ है, इसका डिस्टेंस है R, और यहां एक फोर्स लगा हुआ है जो इस एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस फोर्स को, ये देखिए, इस फोर्स को एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में तोड़ेंगे। तो जब हम फोर्स को एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में तोड़े, जैसे इसका कंपोनेंट टूटेगा तो ये हो सकता है एफ एक्स मिलेगा, यहां हो सकता है एफ वाई मिलेगा और हो सकता है यहां पर एफ जेड मिलेगा। तो हम फोर्स को इस तरह से लिख दिए, एफ एक्स आई प्लस एफ वाई प्लस एफ जेड। अब देखिए, डिस्टेंस भी आपको टेढ़ा दिख रहा है। हम पहले भी बताए, कभी भी पोजीशन, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आपको टेढ़ा दिखे तो फिर आप उसको भी तोड़ दीजिए। तो आर को हम तोड़ दिए एक्स में, वाई में, जेड में, तो यहां भी हमको दिख गया।
मतलब हर बार कोशिश करना है कि फोर्स और जो पोजीशन वेक्टर है उसको वेक्टर के फॉर्म में लिखें। अब देखिए F क्रॉस R किए हैं क्योंकि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन को मान के चल रहे हैं, तो सबसे पहला क्या करना है, जो जो वेक्टर का नोटेशन है एक्सिस के रिस्पेक्ट में उसको लिख देना है। मतलब इसमें भी I है, इसमें भी J है, इसमें भी K है, इसमें भी I है, J K है, तो I J K पहले लिख देना। फिर दूसरा क्या करना है, देखिए अगर फोर्स यहां पहले लिखा हुआ होगा तो आप फोर्स को पहले लिखेंगे। इस I के पहले क्या है Fx, तो I के पास Fx लिख दिए, J के पास Fy, K के पास Fz हो गया। फिर यहां पर देखिए पोजीशन वेक्टर में आ जाएंगे तो I के पहले क्या है x, तो ये उतार दिए। अगर यही आपका लिखा रहता R क्रॉस F तो सबसे पहला IJ के लिख देते, फिर R का जो टर्म है वो लिख देते कंपोनेंट, और फिर फोर्स का कंपोनेंट लिख देते। कोई कंफ्यूजन नहीं, चलिए क्योंकि हम लोग यहां पर इसको क्या किए क्लॉकवाइज मान के चल रहे हैं इसलिए हम लोग F क्रॉस R लिए। अब हमको क्या करना है, फर्स्ट रो लेना और फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो का जब लेंगे तो I, तो पहला रो पहला कॉलम खत्म हो जाएगा, जो बचा हुआ है बस उसको उतार देंगे। फिर नेक्स्ट जब हम लोग J को लेंगे, सेकेंड रो को लेंगे तो माइनस J, और इसको आप रो को, ये जो आपका कॉलम है इसको हटा देंगे, इसके रो को हटा देंगे, तो बचेगा क्या Fx, Fx, Fz और Z। फिर क्या करेंगे प्लस के, अब ये इस बार क्या हो जाएगा आपका ये टर्म हट जाएगा, तो बचेगा जो ये टर्म, तो इसको उतार दिए। अब क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस फॉर्मूला है, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है माइनस J, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इसको माइनस कर देना, फिर प्लस के, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना और इसको माइनस कर देना है। क्लियर हो गया। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, यहां से आपको दो टर्म मिल जाएगा, एक तो आपको इसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा और दूसरा आपको जो है इसका डायरेक्शन मिल जाएगा। क्लियर है। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल से समझने का कोशिश करते हैं। तो चलिए फटाफट हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसको हटा रहे हैं यहां से, ठीक है, यहां से हटा दे रहे हैं हम। यहीं पर हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं क्वेश्चन कि फाइंड द मूवमेंट about point O as shown in figure। ठीक है, find the moment about point O as shown in figure। तो यहां पर आपके पास क्या करेंगे, एक लीवर ले लेंगे, ये पॉइंट O हो गया, इसको यहां पर हम फिक्स कर दिए, यहां से एक फोर्स हम डाल दिए हैं 20 किलो न्यूटन का या 20 न्यूटन का, और ये डिस्टेंस कितना है 4 मीटर। तो आप नोटिस करेंगे कि अगर हम इसको डायरेक्ट मेथड से बनाते हैं मूवमेंट अबाउट O, तो कितना लिख देते हैं, फोर्स 20 गुना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहां से होता है 80 न्यूटन मीटर। कोई दिक्कत नहीं। पर अगर हमको इसको वेक्टर मेथड से पूछता कि बताइए वेक्टर मेथड में इसका कितना मैग्नीट्यूड होगा और किस डायरेक्शन में होगा, तो जब हमको वेक्टर मेथड से निकालना होगा तो सबसे पहला फोर्स निकालेंगे F। तो अब देखिए फोर्स निकालना है और वेक्टर से निकालना है, तो क्या करेंगे, जहां पर फोर्स का टेल है वहां से आप एक्सिस बना दीजिए। क्लियर है। और फिर फोर्स को रिप्रेजेंट कीजिए, तो आप नोटिस कर रहे हैं एक्स एक्सिस में कोई भी फोर्स नहीं है, तो 0I। वाई एक्सिस में एक फोर्स है 20 का। अगर ये फोर्स ऊपर की ओर रहता तो इसको प्लस लेते हैं, पर नीचे है, डायरेक्शन देखिए नीचे है, तो -20J ले लेंगे। ये सब बहुत ध्यान देना है। और फिर जेड एक्सिस में कोई फोर्स नहीं दिख रहा है, 0 के। उसी तरह अगर पोजीशन वेक्टर निकालना होगा तो जिस पॉइंट पर निकालना है उस पॉइंट को ओरिजिन मानिए, और जहां फोर्स है वहां से एक एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए। तो आप नोटिस करेंगे कि ये डिस्टेंस इधर जा रहा है फोर्स की तरफ, तो एक्स एक्सिस में है तो 4I, वाई एक्सिस में कोई भी डिस्टेंस नहीं है 0J और प्लस 0K, के एक्सिस में भी कोई भी डिस्टेंस नहीं है। तो ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया पोजीशन वेक्टर का। अब हम लोग मूवमेंट निकालना है O पर, तो क्या फॉर्मूला है, F क्रॉस R। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इसको वेक्टर के टर्म में, ये मैट्रिक्स के टर्म में इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, तो I J K। अब I के पहले क्या है फोर्स, तो फोर्स 0, -20 0, और पोजीशन वेक्टर में 4 0 0। अब मेरे पास जगह नहीं, हम यहां पर लिख देते हैं, तो मूवमेंट अबाउट O, तो यहां से देखिए टर्म कितना हो जाएगा I, तो I को जब कंसीडर कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, -20 0 और 0 0। ध्यान दीजिएगा, जब I को कंसीडर करेंगे तो ये जो बचा हुआ टर्म है इसको लिख देना, फिर -J, और यहां से आप देखेंगे कितना हो जाएगा 0 4 0 0, और प्लस K, यहां से K वाले टर्म को जब लेंगे तो 0 4 -20 0। अब ध्यान दीजिएगा,
ये इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे 0 और इसको इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे 0, तो ये टर्म को कैंसिल कर देते हैं, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो मेरे पास बचेगा क्या, मूवमेंट अबाउट पॉइंट ओ कितना हो जाएगा, प्लस के, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किए 0, माइनस फॉर्मूला, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किए तो माइनस कितना हो जाएगा, 4 4 8 80 80, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस 80 के। तो यहां से देखिए 80 तो मैग्नीट्यूड निकल गया और के जो है डायरेक्शन बता दिया, और ऑलरेडी हम लोग यहां डायरेक्ट मेथड से भी बनाए थे तो 80 आ चुका था, पर हमको डायरेक्शन नहीं बताया था, पर वेक्टर मेथड में हमको डायरेक्शन भी बता दिया। इसका मतलब फोर्स आपका वाई एक्सिस में है, फोर्स आपका वाई एक्सिस में है, डिस्टेंस आपका एक्स एक्सिस में है। तो अगर ध्यान दीजिएगा मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये जो बॉडी है ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। इसका मतलब मूवमेंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, और ये किस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, तो ये जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ चुका होगा, इसका थ्योरेटिकल पार्ट्स भी समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग और भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लेते हैं जिससे कि आप और ज्यादा इसको क्लियर कर सकते हैं। तब तक आप फटाफट इसको नोट डाउन करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। तो क्या कह रहा है कि फाइंड द मूवमेंट अबाउट पॉइंट ओ पॉइंट के अबाउट आपको मूवमेंट निकालना, और इस बार हम फिर क्या कर रहे हैं, वेक्टर मेथड से ही इसको बना रहे हैं। आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं और वेक्टर मेथड से भी बना सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्या काम करना है, सबसे पहला ये देख लेना है कि फोर्स के लिए एक्सिस आपके पास है कि नहीं। तो सबसे पहला यहां पर फोर्स के लिए जहां टेल होगा वहीं से आप एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए। तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। जेड एक्सिस नहीं होगा क्योंकि स्पेस के बारे में लोग पढ़ाई नहीं करते, मैकेनिक्स में मैक्सिमम जो पढ़ाई करते हैं वो प्लेन के रिस्पेक्ट में करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। तो अगर वेक्टर के फॉर्म में हम लिखे तो फोर्स जो है वो आपको दिख रहा है, एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है तो 0 आई। वाई डायरेक्शन में आपको फोर्स दिख रहा है, पर इस बार क्या हो रहा है, वाई नेगेटिव डायरेक्शन में दिख रहा है, तो यहां पर लिख देते हैं -20 जे। और जेड डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं दिख रहा है तो 0 के, देख लीजिए। अब हमको पोजीशन निकालना है आर, तो जब हमको पोजीशन निकालना होगा तो उसके लिए क्या करेंगे, तो फिर से कहां पर मूवमेंट निकालना है, ओ पॉइंट पर। फोर्स कहां है, ए पर है, तो जहां पर हमको निकालना है मूवमेंट वहां से फिर एक्सिस ड्रॉ कर देंगे। और आप देख रहे हैं कि ये जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस के बीच में ये जो डिस्टेंस है, पोजीशन वेक्टर है, वो कुछ एंगल बना के है। इसका मतलब है कि हमको कंपोनेंट तोड़ना पड़ेगा। तो ये फोर्स को हम नीचे कर देते हैं एरो के मदद। तो यहां से कंपोनेंट जो टूटेगा वो आपका 10 कॉस 60 डिग्री, और दूसरा जो कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में टूटेगा वह 10 साइन 60 डिग्री। क्लियर हो गया। तो आपको क्या करना है, पोजीशन वेक्टर पता करना है। तो पोजीशन वेक्टर आर कहां से पता करना है, तो ओरिजिन से, और फोर्स के रेस्पेक्ट में देखना है। तो ध्यान दीजिएगा यहां इस पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पर फोर्स आपको दिख रहा है, इसलिए ये देखिए ये इधर दिख रहा है, इसलिए इसको पॉजिटिव मानेंगे। तो 10 कॉस 60 डिग्री किधर है, आई कैप। अब फोर्स कितने हाइट पर आपको दिख रहा है, तो फोर्स जो है ये आपको इतने दूर पर दिख रहा है। ये देखिए फोर्स एक्चुअली यहां लग रहा है, तो यहां से यहां तक फोर्स का दूरी कितना है, और साथ ही साथ वाई डायरेक्शन में कितना है, तो ये देखिए ऊपर की ओर है, इसलिए प्लस कितना 10 साइन 60 डिग्री किधर है, जे। और जेड डायरेक्शन में कोई भी डिस्टेंस नहीं है, इसलिए 0 के। क्लियर। अब इसको आप चाहेंगे तो यहीं पर छोटा कर दीजिए। 10 cos 60 का वैल्यू 1/2i प्लस 10 sin 60 का वैल्यू √3/2 जे और 0 के। तो यहां से जो वैल्यूज आ रहा है वो 5i कैप प्लस 5√3 जे कैप और प्लस 0 के कैप। क्लियर है। ये पोजीशन वेक्टर निकलेगा और फोर्स ऑलरेडी आपको निकला हुआ है। तो हमको मूवमेंट कहां निकालना है, ओ पॉइंट पर। तो हम क्या करेंगे, F क्रॉस R का रिलेशन लगा देंगे। तो इसको किस मेथड से, मैट्रिक्स मेथड से बना देते हैं। तो I J और K करेक्ट है। अब देखिए फोर्स की जगह कितना वैल्यूज है, तो 0 -20 0, और यहां पर कितना है, I के पास 5 5√3 और कितना है 0। अब इसको क्या कीजिए, आप तोड़ दीजिए और यहां से आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, I, ध्यान देंगे ये पहला टर्म
खत्म हो गया तो 25√3 0 0, फिर माइनस जे, यहाँ से वैल्यूज कितना आ जाएगा 0 5 0 0, फिर प्लस के और यहाँ से जो वैल्यूज आएगा वो 0 5 -20 और 5√3। अब आसानी से आप इसको सॉल्व कर दीजिए, आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो कितना हो जाएगा, तो मूवमेंट अबाउट पॉइंट O इज इक्वल टू आई, ये देखिए ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, 0 माइनस जे, फिर ये इसके साथ 0 -0 0 -0 और प्लस के, ये आपका 0 हो गया और माइनस से ये प्लस हो गया तो कितना हो गया 100, तो ये क्या हो गया 100 के। क्लियर है? तो ये मैग्नीट्यूड आपको यहां पर दिख रहा है कि आपका मैग्नीट्यूड कितना हो गया 100 हो गया, और किस डायरेक्शन में ये रोटेट करेगा, तो जेड डायरेक्शन में। तो आई थिंक आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ चुका, बस यही करना है कि आपको जहां पर फोर्स है वहीं से टेल से आप उसका एक्सिस बना दीजिए, निकाल लीजिए, और जिस पॉइंट पर हमको मूवमेंट निकालना है उस पॉइंट से एक्सिस बना दीजिए और देखिए कि फोर्स कितने डिस्टेंस पर है, और वही आपको जो है डिस्टेंस बताएगा। जैसे फोर्स यहां पर है तो यहां से पता कीजिए कि एक्स डायरेक्शन में कितने डिस्टेंस पर है, वाई डायरेक्शन में कितने डिस्टेंस पर है। क्लियर है तुम्हें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं। देखिए फिर एक क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि पॉइंट O के अबाउट आपको मूवमेंट निकालना है। तो यहां पर आप नोटिस कर रहे हैं कि जिस पॉइंट पर आपको फोर्स दिया हुआ है वहां पर आप वापस क्या करेंगे, एक्सिस बना देंगे। तो ये देखिए फिर से एक्सिस बना दिए। अब ये दिख रहा है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ गया, तो यहां से आप इसका कंपोनेंट तोड़ दीजिए 40 cos 30 डिग्री और ऊपर की ओर 40 sin 30 डिग्री। क्लियर एकदम है? तो यहां से आप कह सकते हैं कि आपके पास जो फोर्स है वेक्टर के रूप में वो एक्स एक्सिस में दिख रहा है 40 cos 30 डिग्री। किधर है आई कैप, क्योंकि आपको इधर दिख रहा है इसलिए प्लस में है, प्लस 40 sin 30 डिग्री जे कैप और प्लस 0 के कैप, क्योंकि एक्स जेड डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है। अब इसको भी आप तोड़ सकते हैं, तो 40 cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2 आई प्लस 40 इंटू 1/2 जे और प्लस 0 के। क्लियर है? यहां से आप तोड़ेंगे तो 20√3 आई कैप प्लस 20 जे कैप और प्लस 0 के कैप। यहां से आप फोर्स जो है वो वेक्टर के रूप में निकाल लिया। अब आप कीजिए क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको फोर्स निकालना, मूवमेंट निकालना कहां है, ओ पॉइंट पर, तो ओ से आप एक्सिस ड्रॉ कीजिए। अब आप देखिए कि फोर्स किस साइड है, लेफ्ट साइड है कि राइट साइड। जैसे यहां पर हमको निकालना था तो फोर्स इधर है, तो इधर है, इसका मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ है, इसलिए पॉजिटिव मैग्नीट्यूड के साथ हम पोजीशन वेक्टर को कंसीडर करेंगे। पर आप नोटिस कर रहे हैं कि इस बार फोर्स आपका इधर है, नेगेटिव एक्सिस की तरफ है। तो ये देखिए, पता कीजिए कि इस पॉइंट पर मूवमेंट निकालना है और फोर्स इस जगह पर है, तो यहां से फोर्स एक्स एक्सिस में कितने दूरी पर है, तो यहां से आप नोटिस कर रहे हैं कि फोर्स का दूरी जो है ये -4i है। क्यों माइनस हो गया, क्योंकि ये लेफ्ट राइट साइड में आपका नहीं है, ध्यान दीजिएगा, आपके इस साइड नहीं है, आपके लेफ्ट साइड में है, इसलिए माइनस हो गया। फिर पता कीजिए ये फोर्स y एक्सिस पर कितने दूरी पर, तो देखिए ऊपर जा रहा है तो +2j और प्लस 0k। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब यहां से आप मूवमेंट पॉइंट O निकाल लीजिए, तो ये क्या निकालेंगे, F क्रॉस R निकाल देंगे। क्लियर? अब यहां से F का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है, तो यहां से फटाफट मैट्रिक्स मेथड लगा देंगे I J कैप। ठीक है, यहां से फोर्स का वैल्यू कितना हो गया 20√3 20 0, फिर कितना हो गया -4 2 और 0। तो अब यहां से क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा I कितना हो जाएगा 22 0 0, फिर -j 20√3 और -4 और कितना हो जाएगा 0 0 और प्लस के, तो ये टर्म हट गया, तो कितना हो गया 20√3 -4 और 20 और 2। देख लीजिए।
अब आप क्या कीजिए, मल्टीप्लीकेशन इसका कर दिए तो ये पूरा टर्म 0, ये पूरा टर्म 0, तो यहां से डायरेक्ट हम लिख देते हैं मूवमेंट अबाउट पॉइंट O कितना हो जाएगा, तो 2 2 4 40√3 और ये हो जाएगा माइनस, अब माइनस है ये प्लस 80, ये क्या चीज में, के कैप में आ गया। अब यहां से आप क्या करेंगे, कुछ कॉमन निकाल लीजिए, तो देखिए 40 कॉमन निकाल लेते हैं तो कितना बचेगा, 2√3 और प्लस √3 और प्लस 2, और √3 का वैल्यू आप लोग जानते हैं, √3 का वैल्यू 1.732 होता है। तो यहां से जो वैल्यूज आ जाएगा, और ये के लगा दीजिए, तो यहां से जो वैल्यूज आ जाएगा 40 इंटू 2 और प्लस 3, 3.732 क्या चीज में, के में आ गए। अब सिंपल इसका मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, आपको यहां से रिक्वायर्ड आंसर निकल जाएगा। तो आई होप आपको ये दोनों न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसको हम लोग वेक्टर मेथड से बनाए थे। आप चाहेंगे तो इसको डायरेक्ट मेथड से भी बना के आंसर चेक कर सकते हैं, पर जब वेक्टर मेथड से बनाएंगे तो हमको डायरेक्शन यहां पर मिल जाता है, ये देखिए के कैप। तो अब आपको क्या करते हैं, कुछ इस पर बेस्ड वेक्टर मेथड से ही आपको बनाना है, कुछ न्यूमेरिकल्स दे देते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वेरिग्नन्स थ्योरम पढ़ेंगे। पर एक कंफ्यूजन बच्चा को था, जो डाउट वो पूछा था प्रीवियस क्लासेस में हमसे कि सर मूवमेंट, टॉर्क और कपल क्या होता है। तो ध्यान देंगे, मूवमेंट फोर्स का एक इफेक्ट है, मतलब किसी भी बॉडी में फोर्स लगा के अगर किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट बॉडी को रोटेट कर दिया जाए, टर्न कर दिया जाए, तो इसको मूवमेंट कहते हैं। अब वो एक फोर्स भी हो सकता है, 2 फोर्स भी हो सकता है, 3 फोर्स भी हो सकता है, नंबर भी फोर्स हो सकता है। पर जब कपल का बात करेंगे तो कोई 2 फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो, मतलब ये 40 न्यूटन है, ये भी 40 न्यूटन है, और ये डिस्टेंस कुछ मान लेते हैं r है, तो अगर 2 इक्वल फोर्स बट अपोजिट इन डायरेक्शन अगर किसी बॉडी पर कोई टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर देगा, तो उसको हम लोग कपल ऑफ मूवमेंट कहेंगे। बात समझ में आ गया। देखिए, ये फोर्स का मन है कि इस स्ट्रक्चर को इधर ले जाए, ये फोर्स का मन है कि इधर ले जाए, इसके कारण भी रोटेशन हो रहा है, पर यहां पर हम उसको मूवमेंट ना कह के क्या कहेंगे, कपल कहेंगे। हम एक लेक्चर में इसको भी अच्छे से पढ़ा देंगे, ठीक है। तो कपल किसको कहेंगे कि 2 इक्वल फोर्स है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, अपोजिट इन डायरेक्शन है, पर दोनों क्या कर रहा है, मिलके एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसको हम लोग कपल कहेंगे। और याद रखना, कपल ऑफ मूवमेंट का भी फॉर्मूला वही होगा, फोर्स गुना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पर अब आपको समझ में आ गया कपल किसको कहेंगे। टॉर्क का भी फॉर्मूला सेम होगा, फोर्स गुना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पर उसका मतलब अलग होता है। आप इस हाथ को पकड़, यहां पर पकड़ के एक लोड लगा दिए, तो ये बॉडी इस फिक्स पॉइंट के अबाउट टर्न कर रहा है, ठीक है। जैसे अभी आपको क्या बता रहा हूं कि इसको आप फिक्स कर दीजिए, यहां लोड लगाइए, तो ये बॉडी इसके अबाउट टर्न करेगा। क्लियर है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मूवमेंट। पर इस बार क्या किए, आप मेरे हाथ को पकड़ के इसको पकड़ के ऐंठने लगे। देखिए, एक को मोड़ना और एक को ऐंठना, दोनों इफेक्ट अलग अलग है। तो आप मेरे हाथ को पकड़ के ऐंठ रहे हैं, तो फोर्स गुना परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, इसको टॉर्क कहेंगे। पर इसका इफेक्ट इस बार क्या दिख रहा है, ट्विस्टिंग करना, ऐंठना। तो अगर किसी बॉडी को पकड़ के हम ऐंठ रहे हैं, तो उसको मूवमेंट ना कह के हम टॉर्क कहेंगे। पर फॉर्मूला क्या होगा, तीनों के लिए सेम होगा। तो आई थिंक आपको ये तीनों का डिफरेंस अब समझ में आ चुका होगा। अब हम आपको कुछ होमवर्क दे देते हैं जिसको आपको कर लेना है, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू।